क्लास 10th का एक टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है प्रूव दैट रूट 3 इज रेशनल नंबर। तो इस तरह के क्वेश्चंस कैसे प्रूव करने हैं, किस तरीके से पूरा स्टेटमेंट लिखना है, पूरा सिस्टम होता कैसे है, ये मैं आपको इस लेक्चर में कराने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, बोला गया है प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज इरेशनल, अंडर रूट 2 इज इरेशनल, ठीक है जी। अब ये जो क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में आ जाता है कभी कभार, जैसा लास्ट ईयर भी आया हुआ था, या फिर हर एक साल क्वेश्चन इस तरीके के आते रहते हैं, या तो रूट 2 दे देगा या रूट 3 दे देगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जनरली आते रहते हैं। हम देखेंगे कि इसको कैसे प्रूफ करना है, पूरा स्टेटमेंट कैसा होगा जिससे आपको इस क्वेश्चन को करने से पूरे के पूरे नंबर मिले, ठीक है। देखिए जी, आपको बोला गया है प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज इरेशनल, ठीक है। हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं और थोड़ा हम ध्यान से देखेंगे क्या करना है, कैसे कैसे करना है। देखिए जी, इरेशनल नंबर क्या होता है, हमको पता है कि इरेशनल नंबर वो होता है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ओके, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मान लूंगा, लेट कर लूंगा, लेट अस एज्यूम दैट अंडर रूट 2 इज रैशनल। मैंने क्या एज्यूम कर लिया कि अंडर रूट 2 क्या है, रैशनल है, ठीक है। अब देखिए जी, दो चीजें हैं, एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है। अब मैंने एज्यूम कर लिया है कि ये रैशनल है, और जब बाद में मैं इसे सॉल्व करूंगा और बाद में मुझे पता चलेगा कि भाई ये रैशनल ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो इरेशनल होगा। तो यही काम इस क्वेश्चन में हमको करना है सॉल्व करते हुए, ठीक है। अब मैंने क्या माना कि लेट अस एज्यूम दैट रूट 2 इज रैशनल। अब मैंने एज्यूम कर लिया कि रूट 2 क्या है, रैशनल है। तो आपको पता है कि रूट 2 को मैं पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूं। क्यों भाई, क्योंकि मैंने इसको रैशनल माना है। रैशनल नंबर क्या होता है, वो होता है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में आप लिख सकते हो, राइट। तो मैंने रूट 2 इज इक्वल टू क्या लिख दिया, पी बाई क्यू लिख लेता हूं या फिर ए बाई बी लिख लेता हूं, राइट। ए बाई बी लिख दो या पी बाई क्यू लिख लो, एक ही बात है, कोई भी वेरिएबल ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया यहाँ पर, रूट 2 इज इक्वल टू ए बाई बी। क्यों, क्योंकि रैशनल था। अब मुझे लिखना पड़ेगा कि ए और बी जो है वो को प्राइम है, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। अब इस चीज को समझो जरा, को प्राइम क्या होता है, ठीक है। को प्राइम वो होता है, जैसे ए है और बी है, ये किसी और नंबर से नहीं कटेंगे, ठीक है। किसी और नंबर से नहीं कटने का मतलब क्या है, ये 1 के अलावा किसी और नंबर से ये कटेंगे ही नहीं। मतलब ये हुआ कि 1 के अलावा इनका कोई फैक्टर ही नहीं होगा। जैसे देखो 2/4 है, राइट। तो ये दोनों को प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो है क्या है, 1 से अलग किसी और नंबर से कट सकते हैं। कैसे, जैसे 2 और 4, 2 से कट जाएगा ये वाला भी और ये वाला भी कट जाएगा, तो ये को प्राइम नहीं है। लेकिन मैंने लिख दिया 1/3, तो ये एक को प्राइम है। या फिर मैंने लिख दिया 2/3, तो ये भी क्या है, एक आपका को प्राइम है। क्यों, क्योंकि देखो ये किसी और नंबर से नहीं कटेगा, ये क्या है, खाली 1 से ही कटेगा। आ रही है बस। तो बड़ा सिंपल सा मतलब है, को प्राइम का मतलब होता है कि ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो 1 से ही कटेंगे, बाकी किसी और के फैक्टर में नहीं आएंगे, किसी और के टेबल में नहीं आएंगे, ठीक है जी। ओके, अब हमने क्या कर दिया, हमने देख लिया यहाँ पर कि रूट 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, ए बाई बी हो गया। मैंने क्या लिख दिया, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। अब अगला स्टेप क्या होगा, देखो ये इधर इधर लेके मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 2b इज इक्वल टू ए। अब मुझे क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना है, ठीक है। तो मैं जब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा तो रूट 2b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। और मुझे यहां पर लिख देना होगा, क्या लिख दिया मैंने, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, राइट। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद क्या आएगा, देखिए सॉल्व कर दिया। रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है। बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर है। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लूंगा। अब यहां पर आपको एक चीज दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है, कि ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, राइट। और जब ये डिवाइड में हो जाता है तो इसका मतलब ए स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है। हम ये समझ सकते हैं, कोई भी अगर चीज नीचे आ गई है, इसका मतलब क्या है, ए स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है। तो लिखेंगे ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। ए स्क्वायर क्या है, 2 से डिविजिबल है। तो कोई भी नंबर का स्क्वायर अगर किसी एक नंबर से डिविजिबल होता है ना, तो वो नंबर भी उस सेम नंबर से डिविजिबल होता है। इसको मैं समझा रहा हूं, देखो जैसे 4 का स्क्वायर डिविजिबल है 2 से, मान लो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो 16 क्या 2 से डिविजिबल है, हाँ जी डिविजिबल, डिवाइड हो जाएगा, 8 बार में कट जाएगा।
तो क्या खाली 4 जो है वो भी 2 से डिविजिबल कह सकते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल, 4 और 2 क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम में, राइट। तो मतलब अगर किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिविजिबल है, तो वो जो नंबर है वो नंबर भी क्या होगा, उस वाले नंबर से डिविजिबल होगा जिससे हमने उसके स्क्वायर को किया था। आ रही बात सुनना? तो ये सारी चीजें समझाने का मतलब ये हुआ कि ये जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब ये होगा कि ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। ए जो है वो क्या है, वो भी 2 से डिविजिबल है, राइट। ये सिंपल सी बात समझ में आ गई हमारे, ठीक है। अब ये पहला पार्ट हमारा हो गया इस क्वेश्चन का। हम इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में करेंगे, एक पार्ट तो ये हो गया, दूसरा पार्ट इसके बाद कराऊंगा। और बहुत ही सिंपल है, एक क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो बाकी के सारे क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे बिना किसी परेशानी के, ठीक है। देखिए जी, अब हमको क्या करना है, हमको करना है लेट करना है a इज इक्वल टू 2c, ठीक है। मैंने कोई भी एक नंबर अपने आप रेंडमली लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया, a इज इक्वल टू 2c। अब एक्चुअली 2c क्यों किया है, अगर अंडर रूट 2 को प्रूफ करने के लिए बोलेगा इरेशनल तो आप 2c लेट करोगे, अंडर रूट 3 को बोलेगा तो a इज इक्वल टू क्या करोगे आप 3c करोगे, अंडर रूट 5 को बोलेगा तो आप क्या करोगे, a इज इक्वल टू 5 सेलेक्ट करोगे, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है आपने लेट की है, लेट a इज इक्वल टू 2c, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, ठीक है। यहां लिख देंगे पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब डाल देंगे तो देखो 2b स्क्वायर तो एज इट इज रह जाएगा, और जो a है इसके जगह पे मैं 2c डाल दूंगा, और क्योंकि यहाँ क्या है स्क्वायर है तो यहाँ भी मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब जब आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर, और यहाँ 2c का होल स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, 4c स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब देखो ये 2 से ये 4 इसको काट देगा 2 बार में, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2c स्क्वायर, ठीक है। ये कैलकुलेशन बहुत बेसिक सा है, सिंपल सा है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक चीज देखिए, और आप यहां पर नोटिस क्या कर रहे हो कि 2 ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। इसका मतलब मैं यहां लिख सकता हूं कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। ये जो बी स्क्वायर है वो किससे डिविजिबल है, 2 से। अब सिंपल सेम स्टेटमेंट जो यहां हमने यूज किया था कि अगर ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल था तो ए भी 2 से डिविजिबल होगा, तो सेम यहां पर क्या है, बी स्क्वायर अगर डिविजिबल है 2 से तो बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। b is also divisible by 2, राइट। अब देखिए जरा ध्यान से, आपने क्या देख लिया कि a जो है वो भी 2 से डिविजिबल है, देखा यहां पर, और जो b है वो भी किससे डिविजिबल है, 2 से। तो परेशानी कहां आ रही है, परेशानी आ रही है, आपने तो ये बोला था ना कि a और b को प्राइम होंगे, जब आपने लेट किया था, जब आपने एज्यूम किया था, तो आपकी स्टेटमेंट तो ये थी ना, a और b क्या होंगे, को प्राइम होंगे। लेकिन जब आप सॉल्व कर रहे हो, जब प्रूफ कर रहे हो, तो आपको पता चल रहा है कि a के एक ही फैक्टर नहीं है, a जो है डिविजिबल है 2 से, और b जो है वो भी 2 से डिविजिबल है। मतलब a और b, इसका मतलब क्या हुआ कि ये को प्राइम है ही नहीं, लेकिन आपने तो लेट किया था कि को प्राइम है, तो आपका स्टेटमेंट यहां पर क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने रैशनल माना था, लेकिन ये जो सॉल्व कर रहे हो उससे पता चल रहा है कि को प्राइम नहीं है, मतलब ये रैशनल भी नहीं है। और अगर रैशनल नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, इरेशनल होगा। दो ही तो चीज होती है, रियल नंबर दो ही होता है, एक रैशनल होता है, दूसरा इरेशनल होता है। तो अगर कोई चीज रैशनल नहीं है इसका मतलब क्या है, इरेशनल है, राइट। तो देखिए जी, यहां पर स्टेटमेंट आपको क्या लिखना है, ऐसे लिखेंगे, एज a and b have 2 एज अ कॉमन फैक्टर। 2 क्या है, एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, ठीक है जी, एज अ कॉमन फैक्टर, राइट। 2 जो आ रहा है वो एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, हेंस इसका मतलब ये हुआ, हेंस आवर एजम्पशन was wrong on the contrary that अंडर रूट 2 इज रैशनल। हमने एक कॉन्टेक्ट लेट किया था, एक एजम्पशन किया था कि अंडर रूट 2 क्या है, रैशनल है। लेकिन हमने देखा कि a एंड b जो है उसके 2 एज अ कॉमन फैक्टर आ रहा है, राइट। लेकिन हमने क्या बोला था कि इसका जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए वो 1 होना चाहिए ओनली। और जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है कि 2 जो है वो भी एक कॉमन फैक्टर है a और b का। तो हमारा एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, राइट।
तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, सो इट इज एन इरेशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर। क्यों इरेशनल नंबर क्यों हुआ? क्योंकि हमने तो लेट किया था रैशनल, लेकिन जब हम इसे सॉल्व कर रहे थे तो हमें पता चला कि रैशनल है ही नहीं। तो अगर रैशनल नहीं तो क्या है, इरेशनल है, राइट। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। √3 को इरेशनल प्रूफ करा सकते हो, √5 को करा सकते हो, और ये चीज आपको बढ़िया तरीके से तभी आएगी जब आप प्रॉपर तरीके से ढंग से इसका लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे 2-4 क्वेश्चनों की, ठीक है। जब हमने ये सीख लिया कि √2 को इरेशनल कैसे प्रूफ कराते हैं या फिर √3 को इरेशनल कैसे प्रूफ कराते हैं, तो उसमें एक सेकंड टाइप का क्वेश्चन आता है। उसमें आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है, बोल दिया जाएगा कि प्रूव दैट 2 + 3√2 इज इरेशनल। ठीक है जी, ये एक आपसे क्वेश्चन इस टाइप में एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। ओके, अब इस क्वेश्चन को कैसे प्रूफ करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन एक चीज इसमें और बता दूं, मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बोल दिया है, प्रूव दैट 2 + 3√2 इज इरेशनल। एक तो क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसमें और आ सकता है कि प्रूव दैट 2 + 3√2 इज इरेशनल गिवन दैट, आपसे ये दे दिया जाएगा, गिवन दैट √2 इज इरेशनल। गिवन क्या दे दिया गया है कि √2 क्या है, इरेशनल है। अब देखो मैं आपको थोड़ी सी चीज बताता हूं, ध्यान से देखोगे क्लियरली समझ में आ जाएगा। आपको अगर खाली ये दिया जाए कि प्रूव दैट 2 + 3√2 इज इरेशनल, बस ये दिया जाए, तो आप क्या करोगे उस केस में? आपको पहले जो रूट वाला पोर्शन है उसको आपको प्रूफ करना पड़ेगा, जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन किया था। जैसे इसमें √2 है तो √2 को आपको वैसे ही प्रोसीजर से आपको पूरा इरेशनल प्रूफ कराना है, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि अगर ये दे दिया जाए प्रूव दैट दिस इज इरेशनल गिवन दैट √2 इज इरेशनल, तो इस केस में आपको क्या करना होगा कि इसको √2 को अलग से प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन कर दोगे। समझ में आया? तो चलो भाई देखते हैं हम कि इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना होता है, ठीक है। मैं इसका प्रूफ स्टार्ट कराता हूं, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा बिना किसी परेशानी के, ठीक है। हमने क्या देखा था लास्ट क्वेश्चन में? हमने ये देखा था कि किसी भी स्टेटमेंट को, जैसे मैंने उसको क्या मान लिया था, रैशनल मान लिया था, लेकिन जब सॉल्व कर रहा था तो पता चला वो रैशनल नहीं है। तो क्या होगा? क्योंकि आपको बताया गया था कि रियल नंबर क्या होता है, रैशनल प्लस इरेशनल होता है। तो अगर रैशनल नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, इरेशनल होगा, सिंपल। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे हम। देखिए हमने क्या करना है, लेट अस एज्यूम दैट 2 + 3√2 इज रैशनल। मैंने एज्यूम क्या कर लिया कि 2 + 3√2 क्या है, आपका रैशनल नंबर है, ठीक है। तो रैशनल नंबर क्या होता है आपको पता है, 2 + 3√2 इज इक्वल टू रैशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखा जाए। तो इज इक्वल टू में क्या लिख दिया मैंने, a/b लिख दिया। और यहाँ ये स्टेटमेंट बिल्कुल लिखना है, हमेशा ही मेंशन करना है, वेयर a एंड b आर को प्राइम। ए और बी क्या है, को प्राइम है, ठीक है। को प्राइम भी मैंने आपको बता दिया था कि इन दोनों का फैक्टर बस 1 होना चाहिए, 1 से अलग कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको आगे क्या करना है, आपको बहुत ही सिंपल तरीके से जितने भी नॉन रूट वाले नंबर होंगे उन सबको इधर लेके आ जाना है, ठीक है। और जो रूट का नंबर है, जैसे √2 होगा, √3 होगा, √5 होगा, उसको एक तरफ रहने देना है, ठीक है। तो देखिए जी, पहले प्लस में 2 है उसको इधर लेके आएंगे, तो कितना हो जाएगा, 3√2 इज इक्वल टू a/b माइनस का 2 हो जाएगा। ये जो प्लस का 2 है इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 2। अब यहाँ सॉल्व आप करोगे, आपको यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, b इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a - 2b, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, ओनली रूट वाले टर्म छोड़ने हैं, तो ये जो 3 है इसको इधर ले आओ, तो √2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a - 2b अपॉन में ये जो 3 है इधर आके क्या हो जाएगा, 3b हो जाएगा, राइट। बड़े सिंपल सी बात है कि मैंने क्या कर दिया, इधर बस रूट का टर्म छोड़ा है और इधर क्या है, नॉन रूट वाले जितने भी नंबर्स थे वो सारे आ गए। क्लियर है? अब देखिए जरा एक बात देखिए कि ये जो चीज है ये p/q के फॉर्म में है, मतलब ये एक रैशनल नंबर हुआ। बट ये वाली जो चीज है ये आपने देखा है क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, गिवन दैट √2 इज इरेशनल, दिया हुआ है कि √2 क्या है, इरेशनल है। तो कभी भी इरेशनल नंबर के बराबर रैशनल नंबर नहीं होता, ठीक है। या तो रैशनल के बराबर रैशनल होगा या फिर इरेशनल के बराबर इरेशनल होगा। क्योंकि ये दिया हुआ है इरेशनल, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, इरेशनल ही होगा, ठीक है। तो अगर ये इरेशनल हो गया तो इसका मतलब हमारा एजम्पशन ही गलत हो गया, राइट। हमने तो रैशनल माना था ना,
बट हमने क्या देखा कि ये रूट टू इरेशनल है तो ये भी इरेशनल ही होगा, ठीक है। तो अजम्पशन क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया। तो लिखेंगे एज a माइनस टू बी अपॉन में 3b इज रैशनल बट अंडर रूट टू इज इरेशनल, क्योंकि ये गिवन था, राइट। तो ये रैशनल आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वाला क्या है आपका, इरेशनल है, तो इसका मतलब ये भी इरेशनल ही होगा। तो पूरे कंक्लूजन का मतलब ये हुआ कि आपका ये जो स्टेटमेंट था जो आपने लेट किया था वही गलत हुआ। तो लिखेंगे hence our assumption was wrong। assumption क्या था हमारा, wrong था। on the contrary that 2 plus 3 root 2 is rational, ठीक है। हमारा एजम्पशन ही गलत था कि हमने 2 plus 3 root 2 को रैशनल माना था। तो एजम्पशन गलत था, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होगा सो इट इज इरेशनल। इसका मतलब क्या है, ये इरेशनल है, ठीक है। तो है ना, ये उससे छोटा है थोड़ा सा, ठीक है, सिंपल भी है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान देना होगा कि अगर क्वेश्चन में खाली इतना ही दिया है तो इसका मतलब जो रूट वाला है अकेला, उसको आपको अलग से पहले पूरा प्रॉपर तरीके से प्रूफ करना होगा। उसके बाद आप क्या करोगे, ये वाला काम करोगे। लेकिन अगर ये गिवन दिया होगा तो आपको डायरेक्ट इतना ही करना है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर 1 में एक टॉपिक है जिसमें रूट 2 को इरेशनल प्रूफ कराना है, या फिर 2 plus 3 root 2, इस तरीके के क्वेश्चन हैं जिनको इरेशनल प्रूफ कराना है, वो आप बहुत बढ़िया तरीके से इस तरीके से सीख सकते हो। और सबसे खास बात ये है कि ये सीखोगे आप तब जब ये सारे स्टेटमेंट प्रॉपर तरीके से ढंग से लिखोगे। और लिखना कब आता है, जब आप अपनी कॉपी में बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है।